अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी ने मध्य प्रदेश सरकार पर अधिवक्ताओं से किए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने अधिवक्ता कल्याण के लिए की गई घोषणाएं अब तक लागू नहीं हुईं। द्विवेदी के अनुसार मृत्यु पर 1 लाख की जगह 2,50,000 और नए अधिवक्ताओं को 25,000 देने की घोषणा आज भी कागजों में है। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस कमिश्नर प्रणाली संपदा 2.0 और सरकारी समितियों से अधिवक्ताओं को दूर रखने पर भी सवाल उठाते हुए कहा, सरकार पढ़े लिखे तबके को दरकिनार कर रही है। सन 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की बात चल रही है। सन 2018 के पहले शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी थी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जा रहा है। उनके इस घोषणा पर मध्य प्रदेश में भाजपा की विधि प्रकोष्ठ ने संघ से जुड़े हुए अभिभाषकों के संगठन ने बधाई पोस्टर लगा दिए, होर्डिंग लगा दिए, परंतु आज तक लागू नहीं हुआ। पास में ही राजस्थान है, वहाँ लागू हो चुका है। इसी प्रकार से सन 2018 में शिवराज सिंह चौहान ने एक और घोषणा की, मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा की कि जो दिवंगत अभिभाषक हैं उन्हें मध्य प्रदेश शासन अधिवक्ता कल्याण निधि से 1 लाख के स्थान पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वहीं पर स्टेट बार काउंसिल ने भी कहा कि 2.5 लाख हम मिलाएंगे। अर्थात जो 1 लाख रुपए स्टेट बार काउंसिल दे रहा था और 1 लाख सरकार दे रही थी। इस प्रकार से दिवंगत अभिभाषक के परिवारजनों को 2 लाख प्राप्त होते थे, उसके स्थान पर 5 लाख प्राप्त होंगे। स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश ने तो 2.5 लाख देना चालू कर दिया, परंतु मध्य प्रदेश की सरकार आज भी 1 लाख रुपए ही दिवंगत वकीलों के परिवारजनों को दे रही है। अर्थात वहां भी आपने छलावा किया। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ये दूसरा छलावा, अब तीसरा छलावा नवागत वकीलों के साथ किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि जो नए वकील सनद लेकर के प्रैक्टिस करने आते हैं उन्हें 12,000 रुपये के स्थान पर अब 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। आज 2018 से 2025 हो गए हैं, घोषणा यथावत वहीं की वहीं पड़ी हुई है। 12,000 रुपये ही मिलते हैं, उसमें भी समय समय पर यह राशि प्राप्त नहीं होती है। यहाँ भी वकीलों के साथ छलावा किया जा रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में, अर्ध शासकीय विभागों में वकीलों को दरकिनार करने की कोशिशें लगातार बदस्तूर जारी है। किसी भी प्रकार के मामले हों, आज नगर निगम में अपील समिति का मामला हो, नगर पंचायत, नगर पालिका आदि में नामांतरण या अन्य प्रकार के विधिक मामले हों, गृह निर्माण सोसाइटियों के मामले हों, सहकारी सोसाइटियों के मामले हों, कमिश्नर कार्यालय में सुनवाई का मामला हो, लेबर कोर्ट में सुनवाई का मामला हो या तहसील कार्यालय और इन सब जगहों पर, यहाँ पर वकीलों को एक तरफ करके अपने अपने एजेंडों के आधार पर एजेंट पाल ले गए हैं और उनके माध्यम से काम किया जा रहा है। इंदौर और भोपाल में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई। पुलिस कमिश्नरी प्रणाली में यह है कि छोटे मोटे अपराधों के लिए पुलिस कमिश्नर को अधिकार दिया गया है जमानत देने का, सुनवाई करने का, परंतु वहाँ भी एजेंट रखे गए हैं। इसका विरोध पुरजोर इंदौर और भोपाल के वकीलों ने किया है और सामने भी आ रहा है कि इस पे ज्ञापन तक दिए गए हैं। स्टेट बार काउंसिल को धता बताते हुए कई अन्य मामलों में मध्य प्रदेश सरकार वकीलों को हटाने की कोशिशों में लगातार लगी रही है और वो सफल भी होती रही है। इसका एक और उदाहरण मैं आपके सामने रख देना चाहूँगा कि ई रजिस्ट्रेशन में सारा काम रजिस्ट्री का सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से किया जाने लगा है और जो विधिक प्रक्रिया है उसमें वकील भाग न ले सके, सुनवाई का अवसर समाप्त कर दिया जाए। धारा 47 का, धारा 48 का आदि के मामले तुरंत डायरेक्ट निपटाए जाएं, विधिक प्रक्रियाओं को बाइकाट किया जाए, पीछे के दरवाजे से सारा काम किया जाए। इस प्रकार का मध्य प्रदेश सरकार ने
लगातार प्रयास किया है। 2015 से पहला संपदा वन और अभी जो 2025 में दूसरा संपदा 2 लागू किया गया है, उसमें भी वकीलों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे शिक्षित तबके को एक तरफ से धता बताने की कोशिशें की जा रही है। ये वही मध्य प्रदेश है जहां बाबा अंबेडकर ने जन्म लिया और उन्होंने संविधान सभा के माध्यम से इस देश के संविधान की संरक्षण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कई न्यायमूर्ति आगे बढ़े हैं, बने हैं और देश का नाम किया है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सबसे जागरूक तबके अभिभाषक वर्ग को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, कांग्रेस सीधे सीधे आरोप लगा रही है कि यह संघ और भाजपा सरकार नहीं चाहती कि शिक्षित वर्ग उस आगे बढ़े और आम जनता की आवाज उठाए।